सामान्य विज्ञान जनरल साइंस यानी कि 25 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, मेंस के एग्ज़ाम में 25 नंबर के प्रश्न आएंगे और आपको 25 में 25 लाना है, तो हमारे इस सेशन से जुड़ना होगा। और साथ ही साथ ये आप ही का बुक का है, तो आप घर पे भी पढ़िएगा और यहाँ पे आप आकर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस होता क्या है कि माइंड में एक सेटअप बन जाता है दोस्तों, एक टाइमिंग फिक्स हो जाती है और उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सीधे लाइक करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये पहला पेपर है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने गामा किरण की भी खोज की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हर किसी को पता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, यहाँ पे आइंस्टीन दिया हुआ है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट थे, इनके पास 2 ब्रेन थे। अगला प्रश्न क्या है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, किन्होंने दिया था दोस्तों? तो ये हर किसी को पता है, सापेक्षिकता का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो पिछली भी वीडियो में एक क्वेश्चन आया था ये वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ शाह। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? हर किसी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। देखिए, इसमें सिर्फ आंसर मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको समय की बचत हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाइयों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। देखिए, मैं आपके तैयारी को एकदम नीचे से ऊपर जरूर ले जाऊंगा, अब आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस बार नौकरी आपको भी लेनी है, हमको भी लेनी है, हम सभी को लेनी है। ठीक है, तो इस बार तैयारी एकदम जम कर करना है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी?
ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WC रोएंटजेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि गति के नियम किसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। बोलिएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी डुबे ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, डी डुबे ने। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलात्सने ने। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवेन हॉक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंटिंग एंड वेस्ट ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज यानी कि जो कुत्ते के काटने से होता है बीमारी दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लुइस पास्चर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। अभी अभी हमने पढ़े थे। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीले एंड प्रिस्टले ने। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। तो दोस्तों ये आपका क्लास कैसा रहा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका साथ अगर रहा तो आपको अंत तक एग्ज़ाम के डेट तक मैं आपके साथ इसी तरह से तैयारी करवाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।